हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में देखेंगे ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन का एक्सरसाइज 5 है। और यहाँ पर एक्सरसाइज 5 में है यहाँ पर क्या मैं दोषी हूँ, क्या मैं बुरा हूँ, क्या आप तैयार हैं, इस तरह के सेंटेंस हैं। तो यहाँ पर हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो चलिए कैसे करते हैं, इसके बनाने के नियम के बारे में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो जैसे यहाँ पर क्या मैं दोषी हूँ, तो इसमें इज एम आर का प्रयोग होगा। और यहाँ पर क्या है, इंट्रोगेटिव है, तो फर्स्ट में प्रयोग होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले इज या फिर एम या फिर आर का प्रयोग करना है। यहाँ पर इज एम आर, उसके बाद प्लस में सब्जेक्ट रहेगा तो उसका प्रयोग करना है। प्लस में सब्जेक्ट का प्रयोग, प्लस में अदर वर्ड, इस तरह से दोषी, बुरा, तैयार, इस तरह से अदर वर्ड रहे तो उन सभी का प्रयोग कर लेना है। और प्लस में क्वेश्चन मार्क साइन का प्रयोग करना है। अर्थात इज एम आर प्लस में सब्जेक्ट और प्लस में अदर वर्ड रहे और प्लस में क्वेश्चन मार्क साइन का प्रयोग करना है। अब यहाँ पर समझते हैं इज एम आर का प्रयोग कहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पर इज का जो प्रयोग करेंगे, यहाँ पर ही से इट नाउन, ही से इट नाउन, इन सभी के साथ इज का प्रयोग करना है। ही से इट नाउन अर्थात किसी भी व्यक्ति का, एक व्यक्ति का नाम रहे अर्थात सिंगुलर नाउन रहे तो इन सभी के साथ इज का प्रयोग करना है। चलिए उसके बाद यहाँ पर एम का प्रयोग कहाँ पे करना है। तो एम का जो प्रयोग करना है, आई के साथ एम का प्रयोग होगा, अर्थात आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे। उसके बाद आर का प्रयोग कहाँ पे करना है। तो यहाँ पर आर का जो प्रयोग करेंगे, यहाँ पर कर लेंगे क्या, वी, उसके बाद यू, उसके बाद दे, उसके बाद प्लूरल नाउन रहे तो यहाँ पर प्लूरल नाउन रहे तो इन सभी के साथ जो प्रयोग होगा आर का प्रयोग होगा। अर्थात यहाँ पर ही से इट नाउन के साथ इज का प्रयोग करेंगे, अर्थात सिंगुलर नाउन रहे तो इज का प्रयोग होगा और आई के साथ एम का प्रयोग करना है। उसके बाद वी, यू, दे प्लूरल नाउन रहे अर्थात एक से अधिक वस्तुओं या फिर व्यक्तियों का नाम रहे तो आर का प्रयोग करना है। तो चलिए अब यहाँ पर ट्रांसलेट। सबसे पहले फर्स्ट सेंटेंस है क्या मैं दोषी हूँ। तो यहाँ पर क्या मैं दोषी हूँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, मैं है। मैं के साथ जो प्रयोग होगा क्या होगा, मैं के साथ इंग्लिश होता है आई और आई के साथ एम का प्रयोग करता है। तो सबसे पहले क्या करना है, एम का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एम, क्योंकि आई के साथ एम का प्रयोग होगा तो एम को फर्स्ट लिखना है, एम आई और दोषी का इंग्लिश क्या हो जाए, गलती। तो यहाँ पर लिखेंगे GUILTY, गलती मीन्स दोषी, प्लस में क्वेश्चन मार्क साइन का प्रयोग करना है। चलिए उसके बाद क्या मैं बुरा हूँ। तो यहाँ पर क्या मैं बुरा हूँ, तो मैं का इंग्लिश क्या होगा, आई, और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर एम को जो लिखना है फर्स्ट, एम आई, और यहाँ पर बुरा का इंग्लिश क्या हो जाएगा, बैड। तो यहाँ पर लिखेंगे एम आई बैड, इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या आप तैयार हैं। तो यहाँ पर क्या आप तैयार हैं, तो आपका इंग्लिश क्या होगा, यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आर जो लिखेंगे फर्स्ट में लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे आर यू। उसके बाद तैयार का इंग्लिश क्या हो जाएगा, रेडी। तो यहाँ पर लिखेंगे READY, रेडी मीन्स तैयार। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क साइन का प्रयोग करना है। चलिए उसके बाद क्या हम लोग डरपोक हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी, और वी के साथ आर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आर जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, फर्स्ट आर वी। उसके बाद डरपोक का इंग्लिश क्या हो जाएगा, टिमिड। तो यहाँ पर TIMID, टिमिड मीन्स डरपोक, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क साइन का प्रयोग कर लेंगे। चलिए उसके बाद क्या वह बुद्धिमान है। तो यहाँ पर वह क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर ही के साथ किसका प्रयोग करते हैं, एज का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एज। उसके बाद ही लिखेंगे, एज ही, और बुद्धिमान का इंग्लिश क्या हो जाएगा, वाइज। तो यहाँ पर लिखेंगे एज ही वाइज। चलिए उसके बाद क्या रीता पागल है। तो यहाँ पर रीता क्या है, एक नाउन है, अर्थात एक नाम है, तो उसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, एज का। तो एज को लिखना है क्या, फर्स्ट में लिखेंगे एज रीता, और पागल का इंग्लिश क्या होगा, मैड। तो यहाँ पर लिखेंगे एज रीता मैड, इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या वे लोग बहादुर हैं। तो यहाँ पर वे लोग का इंग्लिश क्या होगा, दे, और दे के साथ जो प्रयोग करते हैं आर दे। उसके बाद बहादुर का इंग्लिश का हो जाएगा ब्रेव। तो यहाँ पर लिखेंगे BRAVE, ब्रेव मीन्स बहादुर। क्या मदन और सुरेश दुष्ट है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मदन और सुरेश। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों का बात आ गया, इसलिए आर का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, आर, यहाँ पर लिखेंगे आर मदन, आर
मदन, और का इंग्लिश क्या होगा एंड, आर मदन एंड सुरेश, तो यहाँ पर लिखेंगे आर मदन एंड सुरेश। उसके बाद यहाँ पर दोस्त का इंग्लिश क्या हो जाएगा वीकेड, तो यहाँ पर लिखेंगे WICKED, वीकेड मीन्स दोस्त, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर सेंटेंस है क्या बच्चे नटखट हैं, तो यहाँ पर बच्चे का इंग्लिश क्या होगा चिल्ड्रेन। तो सबसे पहले यहाँ पर चिल्ड्रेन के साथ आर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आर द चिल्ड्रेन, आर द चिल्ड्रेन, CHILDREN, आर द चिल्ड्रेन। और यहाँ पर नटखट का इंग्लिश क्या हो जाएगा नॉटी, तो यहाँ पर लिखेंगे नॉटी, आर द चिल्ड्रेन नॉटी, आर द चिल्ड्रेन नॉटी, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद क्या मैं मोटा हूँ, तो यहाँ पर मैं का क्या हो गया यहाँ पे सब्जेक्ट, और मैं का इंग्लिश क्या होता है आई, और आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं एम का, तो यहाँ पर एम जो लिखेंगे क्या लिखेंगे फर्स्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे MI, और मोटा का इंग्लिश क्या हो जाएगा फैट, तो यहाँ पर लिखेंगे MI फैट, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद क्या तुम डाकिया हो, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है तुम, और तुम के साथ जो प्रयोग करते हैं आर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे आर। तुम का इंग्लिश क्या हो जाएगा यू, तो आर यू, और डाकिया का इंग्लिश क्या हो जाएगा पोस्टमैन, तो यहाँ पर लिखेंगे POSTMAN, पोस्टमैन मीन्स डाकिया। चलिए इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद सेंटेंस है क्या वह नर्स है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे सेंटेंस, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया वह, तो यहाँ पर वह का इंग्लिश क्या होगा यहाँ पर सी होगा, और सी के साथ एज का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे एज सी, और नर्स है तो क्या हो जाएगा लिखेंगे नर्स, NURSE नर्स, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद क्या आप एक डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर आपका इंग्लिश क्या होगा यू, और यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे RU। उसके बाद यहाँ पर एक डॉक्टर है, यानी कि क्या हो जाएगा RUA डॉक्टर, तो यहाँ पर लिखेंगे DOCTOR, इस तरह से हो जाएगा RUA डॉक्टर। चलिए उसके बाद सेंटेंस है क्या वह एक जादूगर है, तो यहाँ पर वह क्या हो गया सब्जेक्ट, और यहाँ पर वह का इंग्लिश क्या लिखेंगे ही, और ही के साथ इज का प्रयोग होगा, तो यहाँ पर इज को लिखना है क्या फर्स्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे इज ही। उसके बाद एक जादूगर, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे ए मैजिशियन, तो यहाँ पर लिखेंगे MAGICIAN मैजिशियन, इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद यहाँ पर क्या हम लोग भिखारी हैं, तो यहाँ पर हम लोग का यहाँ पर क्या होगा सब्जेक्ट, तो यहाँ पर हम लोग का इंग्लिश लिखेंगे वी, और वी के साथ क्या लिखते हैं आर, तो यहाँ पर इंटरोगेटिव है तो आर को फर्स्ट लिखना है RV। उसके बाद यहाँ पर भिखारी क्या हो जाएगा बेगर, तो यहाँ पर लिखेंगे BEGGAR, बेगर मीन्स भिखारी। चलिए उसके बाद क्या तुम लोग छात्र हो, तो यहाँ पर तुम लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा यू, और यू के साथ आर का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर आर का जो लिखना है फर्स्ट, तो यहाँ पर लिखेंगे RU। उसके बाद छात्र का इंग्लिश क्या हो जाएगा स्टूडेंट, तो यहाँ पर लिखेंगे STUDENT, और यहाँ पर एस का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक से अधिक छात्र हैं। तो उसके बाद क्या वे लोग डॉक्टर हैं, तो यहाँ पर वे लोग का इंग्लिश होगा दे, और दे के साथ जो प्रयोग करते हैं आर, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या आर। उसके बाद वे लोग का इंग्लिश क्या हो जाएगा दे, तो यहाँ पर लिखेंगे आर दे। उसके बाद डॉक्टर है तो क्या लिखेंगे डॉक्टर्स, DOCTORS डॉक्टर्स, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद सेंटेंस है क्या मदन और मोहन खिलाड़ी हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे मदन और मोहन, यहाँ पर दो व्यक्तियों को बात किया जा रहा है इसलिए यहाँ पर आर का प्रयोग करना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आर। उसके बाद मदन एंड मोहन, आर मदन MADAN मदन एंड। उसके बाद यहाँ पर मोहन, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या मोहन, आर मदन एंड मोहन। उसके बाद खिलाड़ी का इंग्लिश क्या हो जाएगा प्लेयर, तो PLAYER, प्लेयर मीन्स खिलाड़ी, इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद सेंटेंस है क्या आप लोग किसान हैं, तो यहाँ पर क्या आप लोग यानी कि यू होगा, तो यहाँ पर यू के साथ आर का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे RU। किसान का इंग्लिश क्या हो जाएगा फार्मर्स, FARMER, और यहाँ पर एस का प्रयोग करना है फार्मर्स, यानी कि एक से अधिक किसान है। उसके बाद क्या मैं चोर हूँ, तो यहाँ पर मैं का इंग्लिश क्या होगा आई, और आई के साथ एम का प्रयोग करना है, तो MI। और चोर का इंग्लिश क्या हो जाएगा थिप, तो यहाँ पर लिखेंगे MI। उसके बाद चोर का इंग्लिश क्या हो जाएगा थिप, तो यहाँ पर लिखेंगे MIA थिप, THIEF थिप में चोर, इस तरह से हो जाएगा। चलो उसके बाद क्या आप थके हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे RU, तो यहाँ पर लिखेंगे RU टायर्ड, तो यहाँ पर लिखेंगे TIRED टायर्ड, इस तरह से हो जाएगा। चलिए उसके बाद क्या वह बीमार है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इज ही
एज है, और बीमार का इंग्लिश क्या होगा, इल। तो यहाँ पर लिखेंगे ILL, इल मीन्स बीमार। इस तरह से हो जाएगा। तो क्या वे लोग नेता हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर दे। तो यहाँ पर लिखेंगे आर दे। उसके बाद नेता का इंग्लिश क्या हो जाएगा, लीडर्स। तो यहाँ पर लिखेंगे LEADERS, लीडर्स। इस तरह से हो जाएगा।